कहीं जीत बाकी है तो कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से निकल पड़े एक नई मंजिल की ओर, ये तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। A very good morning to everyone. This is Jyoti Jaiswal. I am so happy today because आज हम beginning of a new journey के ऊपर आपसे शेयर करेंगे एक presentation which is very very important for our growth. तो मैं ज्योति जायसवाल आप सबका स्वागत करती हूँ आज इस WGC के ऐप का फर्स्ट सेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो मैं चाहूंगी फटाफट अपने सारे टीम को आप जरूर कनेक्ट कराएं और आफ्टर दिस सेशन ऑल्सो आप अपने टीम के साथ इसको शेयर जरूर करें बिकॉज ये जर्नी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज आप सभी को पता है कि आज हम वेस्टीज के इस सफर में है और पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल अपने लाइफस्टाइल के लिए और सारे जितने भी हमें चाहिए सक्सेस, वो सब कुछ हमें यहीं से पाना है। तो उसके लिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम शुरुआत कैसे करें। बिकॉज अगर आपकी शुरुआत अच्छी रहेगी ना तो आने वाले कल में आपको जो सफलता मिलेगी ना वो बहुत बड़ी होने वाली है। तो लेट्स सेट गो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि कहाँ पे और किसके साथ और कब, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज हम एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे हमें लोगों के साथ मिलना होता है, लोगों के साथ एक बॉन्डिंग बनानी होती है, एक रिलेशन बनानी होती है। तो ये एक सवाल हमारे माइंड में हमेशा होता है कि वेयर, विथ whom एंड व्हेन, है ना। तो मैं एक सिंपल जवाब इसके लिए देना चाहती हूँ पर्सनली बिकॉज इट्स लाइक अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ माइंड कि कहीं भी आप शुरू कर सकते हो, एनीवेयर एनी टाइम विथ एनीवन। ये एक सबसे बड़ी खासियत इस इंडस्ट्री की है। बिकॉज आप अगर कोई नॉर्मल जॉब में कॉर्पोरेट लेवल पे जाते हो वहां पे एक स्पेशलाइजेशन होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी के साथ भी शुरू कर सकते हो, बस सिंपल उसके अंदर वो चाहत है क्या, क्योंकि जिसके भी साथ आप शुरुआत करने वाले हो क्या वो सफल होना चाहता है, क्या उसके भी सपने हैं। बिकॉज ये इंडस्ट्री, स्पेशली नेटवर्क इंडस्ट्री, आपसे कभी नहीं पूछेगी आपका क्वालिफिकेशन, आपसे नहीं पूछेगी आप कितने सुंदर हो, आपसे नहीं पूछेगी आप कहाँ रहते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। नथिंग विल रिक्वायर्ड, सिर्फ रिक्वायर्ड है क्या आप चाहते हो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोगों के बीच में है तो लोग ही प्रोडक्ट यूज करेंगे, है ना। वो एक नॉर्मल इट्स लाइक जोक हो जाता है। कभी कभी हम बात करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट कौन यूज कर सकता है, तो हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट एक 2 हाथ 2 पैर वाला एक प्राणी जिसको हम इंसान कहते हैं वो यूज कर सकता है। इन द सेंस हमारे आसपास चारों तरफ इंसान ही इंसान है, बट हमें वहां तक रीच आउट करना बहुत जरूरी है और वहां पे हमें मास्टरी करना बहुत जरूरी होता है कि यस, क्योंकि किसी भी काम में अगर हम मास्टर बन जाते हैं ना, जैसे कि विकी जी ऑलवेज से कि पीएचडी हमें हासिल करनी पड़ती है, तो वो अगर हम हासिल कर लें तो हम डेफिनेटली यहाँ पे सफलता पा सकते हैं, बड़ी सफलता पा सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे जानेंगे एक और बात कि प्रिंसिपल, बिकॉज हर एक काम का एक प्रिंसिपल होता है, हर एक काम का एक तरीका होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर दी रूल्स एक होता है जिसको हम कहते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है बिजनेस का। ठीक है ना, और कहीं भी अगर आपको इन्वॉल्व होना है, किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व होना है, तो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, अडेप्ट करना बहुत जरूरी है उस रूल्स एंड प्रिंसिपल को। तो इस नेटवर्क इंडस्ट्री के भी कुछ रूल्स एंड कुछ प्रिंसिपल है। तो जैसे हम लोग कहते हैं यार ये तो कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, बट हमें कुछ सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड वी आर ब्लेस्ड कि हम एक सिस्टम के साथ चल रहे हैं और लोगों को भी सिस्टम में बांधते जा रहे हैं, सो दैट हम सभी एक बड़ी ऊंचाई और एक बड़ी सफलता हासिल करें। बिकॉज आप सभी को पता है, मेरा क्रिएटेड लाइन है ये कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो एक ऐसा हौसला हमें बनाना है जिसमें हम एक ऊंची उड़ान भरे और वो सिर्फ और सिर्फ सफलता की ओर ही चले। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए। सो इस इंडस्ट्री में हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, वैल्यू प्रोपोजिशन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, जहां पे हमें अपने आप में ढूंढना जरूरी है। बिकॉज एवरीवन हैज नॉलेज, सभी के पास क्या रहता है, हार्डवर्क सभी करते हैं, बट हार्डवर्क अगर आप देखोगे, बिकॉज मैक्सिमम जितने हमारे लीडरशिप है सभी ने इसमें इस कैलकुलेशन में उन्होंने मास्टरी हासिल की है, क्योंकि हार्डवर्क को भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दैट कम्स अराउंड 98%। इवन नॉलेज को भी अगर आप अल्फाबेटिक कैलकुलेट करोगे, यानी कि अल्फाबेटिक में, तो दैट कम्स 96%। लेकिन अगर आप एटीट्यूड को कैलकुलेट करोगे दैट कम्स 100%। आप करके देख लेना आफ्टर दिस सेशन।
एंड उसी के साथ साथ आई माई सेल्फ विल एड वन मोर वर्ड दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन, क्योंकि इस एटीट्यूड के साथ अगर आपने डिसिप्लिन रखा, अगर आप डिसिप्लिन अल्फाबेट को भी काम करोगे, दैट ऑल्सो कम्स 100%. सो इन द सेंस हमें एटीट्यूड के साथ साथ डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है. सो ये एक प्रोपोजिशन है विच इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड इन दिस वेस्टीज इंडस्ट्री, जहां पे आपको डुप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है. Isn't it very easy to hear? In the sense आप सुनने में ऐसा लगेगा कि यार आसान है, बट जब आप इसको करने लगोगे ये और भी आसान हो जाएगा. बट कब? जब आप इसमें एक्शन डालोगे, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी काम को सिर्फ सुनना या पढ़ना इज नॉट एनफ, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है. जब आप इम्प्लीमेंट करोगे ना तो आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा, फिर आप भी मास्टरी और डुप्लीकेशन में एक्सपर्ट बनते चले जाओगे. सो हियर वी गो. सो एज आई टोल्ड यू कि ये इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे करें, कैसे करें, ये एक्शन एग्जैक्टली कहाँ पे करें. तो एक्शन कम्स ऑलवेज जब आप प्रिपेयर रहते हो. ठीक है, तो ये एक्शन आप कहाँ पे करोगे? एक्शन हमें करना है 7 स्टेप टू सक्सेस. यस, जिसको हम कहते हैं सफलता के 7 कदम, जिसमें इस प्रोडक्ट को पहले हमें खाना है, देन इसको हमें शेयर करना है, फिर हमें लिस्ट बनाना है, फिर हमें इनविटेशन देना है, देन हमें मीटिंग करनी है, देन हमें टीम वर्क करना है, देन हमें फॉलो अप करना है. तो मुंह जुबानी अगर मैं बताऊं, बाली जी जो जिस फ्लो में कहते हैं, तो वो कहते हैं पहले इस प्रोडक्ट को खाना है, फिर इसके बारे में लोगों को बताना है, फिर क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है, फिर लोगों को इनवाइट करना है, फिर करनी है मीटिंग, फिर करनी है टीम वर्क, फिर करना है फॉलो अप. तो ये 7 कदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इट्स वेरी इजी, जो कि इसको बहुत ज्यादा हमें इन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. आप लोगों को एक एक जो वर्ड है वो खुद आपको समझा, मतलब आपने समझ लिया होगा. मैंने इस प्रोडक्ट को खुद पहले खाना है, यही नहीं कि हमें जा जाके लोगों को खिलाना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम शुरुआत भी हम लोग भी ऐसे ही करते थे गलतियां, कि हम पहले खाते नहीं थे और हम लोगों को खिलाने के चक्कर में, हम प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में रहते थे. उससे क्या होता था कि समटाइम्स कभी कोई प्रोडक्ट के कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं, या उसके कुछ इन डिटेल्स लोगों को चाहिए होता, तो हमें पता नहीं होता, बिकॉज हमने खाया नहीं. ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए, कुछ हादसे वाले इंसिडेंट भी हुए. ठीक है, इसलिए हमें सबसे पहले जितने भी, नॉट नेसेसरी कि हमारे इतने लगभग 400 प्लस हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सभी आपको खाना है ऐसा नहीं है. ठीक है, जो आपको अच्छे लगते हैं वो प्रोडक्ट आप जरूर कंज्यूम करें. और पर्सनल केयर, बाकी जितने भी होम केयर है, वो तो ऑब्वियसली हमें लगने ही वाले हैं, तो ये सारे हमें यूज करना बहुत जरूरी है. आफ्टर वंस यू कंज्यूम दी प्रोडक्ट, आपको अगर अच्छा लग रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हो, आपको रिजल्ट अच्छा है, तो करना क्या है? शेयर करना है. इन द सेंस ज्यादा भी गली गली नुक्कड़ पे आपको बेचना नहीं है, इस प्रोडक्ट को केवल करना है शेयर, सो दैट इसकी जो महिमा है, इसकी जो क्वालिटी है, लोगों तक पहुंचे. शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग. तो आपको ये काम करना बहुत जरूरी है. उसी के साथ साथ आपको बनानी लिस्ट इन द सेंस नामों की सूची. आप आपके मोबाइल में देखोगे हजारों कॉन्टैक्ट्स होंगे. ठीक है, तो लिस्ट बनाने पे इतने सारे हमने हमेशा हम लोग आइडियाज देते रहते हैं. तो आप लिस्ट एक बना लो जो नजदीक के हैं, जो बिजनेस कर सके, जिनको जरूरत है. और समटाइम्स स्ट्रेंजर्स भी हमारे काफी मिल जाते हैं. लिस्ट में भी वी हैव फ्रेंड्स की लिस्ट आप बना सकते हो, फैमिली, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉय, आपके नेबर्स, आप जहाँ पे इंस्टीट्यूट पढ़ाई किए हो, जहाँ पे आपके जो भी है, क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर जो आपको हमेशा मिलते रहते हैं. इट्स लाइक इस तरीके से आप फ्रेंड्स को डिवाइड करके अल्फाबेटिकली उनके लिस्ट आप बनाओगे तो हजारों से ज्यादा आप लिस्ट बना सकते हो. साथ ही साथ जब लिस्ट बनाए तो उसके बाद करना क्या? इनवाइट करने के भी तरीके हैं. क्या फॉर्म में FORM है ना, इसमें भी वी हैव सो मेनी टाइम, जब भी हम सेशंस करते हैं, हम आपको आइडियाज देते हैं. तो आप फैमिली के बारे में बात करो, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करो, फिर रिक्रिएशन करो. उसके बाद लास्ट एक मैसेज दो कि भाई आप अगर जो भी काम कर रहे हो उसके साथ अगर आपको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिले तो कैसा रहेगा, या कि साल की इनकम महीने में मिले तो कैसा रहेगा, या नहीं तो आपके ड्रीम्स को अगर आपको फुलफिल करने हैं तो आपको एक ऑप्शन मिले तो कैसा रहेगा. इस तरीके के आप पॉजिटिव सवाल करोगे तो सामने से वो एस में आपको जवाब जरूर मिलेगा. तो इस तरीके से आप लोगों को इनवाइट करो. उसके बाद जब इनवाइट करने के बाद आपको करना है मीटिंग उसमें भी वी हैव 3 वे. तो 1-to-1 करो, उसके साथ साथ होम मीटिंग करो, या तो आप सेमिनार करो, या तो आप ओपन मीटिंग में लोगों को लाओ. तो इसमें भी आपको क्या करना है? थोड़ा सा एक्सपर्टिज्म हासिल करनी है. तो प्लान दिखाने में भी आपको एक्सपर्ट बनना जरूरी है. जितना जल्दी हो सके खुद प्लान शोअर बनना
बहुत जरूरी है। जब आपने मीटिंग कर ली उसके बाद क्या होगा, आपके साथ लोग जुड़ेंगे, फिर आपको करना है टीम वर्क, यानी टीम के साथ मिलकर काम करना है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी क्वालिटी जो कि जिसको हम कहते हैं मैनेज आपको करना है, टीम को मैनेज करना है। ऊपर जो आपके है अपलाइन या कि मेंटोर, उनसे आपको इन्फॉर्मेशन लेने हैं पॉजिटिव, एंड देन नीचे आपको टीम को पास आउट करना है। और बीच में आप ऑब्वियसली ये भी एज ओल्ड हमारा पेटेंट लाइन हो चुका है कि अपलाइन से पूछो कैसे, नीचे बताओ टीम को बताओ ऐसे, एंड देन बीच में कमाओ पैसे। लास्ट में आपको करना है फॉलो अप। फॉलो अप मतलब पीछे नहीं पड़ना है किसी के, आपको करना है एक, कहते हैं ना कि किसी के भी कोई क्वेरी है, कंसर्न है, काम के तरीके में बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, क्वेरीज आते हैं, तो आपको करना है उसको टैकल करना है और फॉलो अप में कोई भी डाउट से उसको क्लियर आउट करना है। बिकॉज डाउट्स इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है, डाउट्स आते रहेंगे, तो उसका कोई रोक नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अच्छा फॉलो अप करना है, टीम को एक अच्छा फॉलो अप देना है, एवरी टाइम आपको इन्फॉर्मेशन कैरी करना है, सो दैट आप पास कर सको, सो दैट फॉलो अप में आप मास्टरी हासिल करो। तो ये 7 कदम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में आपको पीएचडी हासिल करनी है। अगर इसमें आपने पीएचडी हासिल कर ली, आपको कुछ और करना नहीं है, आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, पहाड़ आपको चढ़ना नहीं है। बस इस छोटे छोटे काम में अगर आप एक्सपर्ट बन जाओगे ना, मेक श्योर वेस्टीज के नेक्स्ट यूसीडी आप ही बनोगे, टेक माय वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हमने क्या एक्शन पुट अप करना है ये तो हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कि लेवल वाइज हम कैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑब्वियसली जब हम एक अच्छा टीम वर्क कर लेते हैं, फॉलो अप कर लेते हैं, तो हमारी नेटवर्क बन जाती है, फिर हम अचीवमेंट करने लगते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग जो आज यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लेवल पे होंगे, ठीक है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि यार बहुत सारे कंफ्यूजन अराइजेस होते हैं, कैसे काम करूं, मीटिंग होती है तभी मुझे करना पड़ेगा, या अपलाइन ने मीटिंग रखी तभी मुझे लोगों को लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वेरी फर्स्ट डे जैसे आप शुरू करते हो, आप समझ लो कि आप ही लीडर हो। जितना जल्दी हो सके अपलाइन की गोदी को से उतर जाओ, यानी कि कंधों से बोझ डालना छोड़ दो। फिर आप देखोगे कि आप कितने लीडरशिप में आते हो, और आप खुद जान जाओगे जब ना कि भाई कौन से लेवल पे कौन से रोल्स हमें अप्लाई करने हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने अपने पोटेंशियल को जान लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट इस सिस्टम को जान लिया, प्रोडक्ट के बेनिफिट को जान लिया, एंड देन उसके साथ साथ हमने सारे स्टेप को मास्टरी हासिल कर दी, तो फिर आप वेस्टेज में बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसी इस स्लाइड्स को आगे लेके चलते हैं, और यहाँ पे हम जानेंगे कि हमारे जितने भी टीम, बिकॉज देखो मैंने भी शुरुआत की तो हमने 5% से हमने शुरुआत की। आप जब हम यूसीडी हो गए, ड्यूसीडी हो गए, फिर हमारे टीम में लोग जब शुरू किए वो भी 5 to 10% के लेवल पे लोग आने लगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जितनी नीचे टीम नहीं आती रही, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा एसेट होते हैं। तो उनको आप ये लर्निंग जरूर दो। अगर आप 5 to 10% के लेवल पे हो तो ये काम आपको करना बहुत जरूरी है। बिकॉज मुझे पता है कि जब भी हम शुरुआत की बात करते हैं तो हमारे नए लोग हमारे साथ बहुत जुड़ते हैं, और इस बेहतरीन शुरुआत के लिए हम हमेशा कहते हैं कि आप नए लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व करो। तो आज भी बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, यानी कि 5 to 10% वाले लोग। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहला काम करना है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपको लिस्ट रेडी रखनी है आपकी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक मैजिक कॉर्नर रखना जरूरी है, क्योंकि जब आपने लोगों को इन्वाइट किया तो आप दिखाओगे क्या, बिकॉज ये इंडस्ट्री कहता है जो दिखता है वो दिखता है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैजिक कॉर्नर आप लेफ्ट राइट जहाँ पे भी आप रख सको कुछ प्रोडक्ट्स, इन द सेंस आप 2-5 हजार 2000 1000 जितना आप अफोर्ड कर सको, बिकॉज एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑलवेज आपको बिग रिटर्न्स देता है। यहाँ पे नोबडी विल टेल यू कि आपको पैसा लगाना है या आपको प्रोडक्ट इतने सारे लोग खरीदने हैं, नॉट एट ऑल। ये बिजनेस आपका है, आप यहाँ पे बॉस हो, बिकॉज वेस्टेज का मतलब ही है बी योर ओन बॉस। तो यहाँ पे आपको कोई ऑर्डर नहीं देने वाला, ऑर्डर हमें खुद बनाना है, रास्ता हमें खुद क्रिएट करना है, जिसके आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जीरो लेवल पे, क्योंकि ये वेस्टेज उसी के लिए बना हुआ है। जीरो से सीधा हीरो आप यहाँ पे बन सकते हो, बट कुछ तरीके आपको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो हम कहते हैं ना CNC, जो कंसिस्टेंसी कंपनी देती है, ठीक है, तो वो डेट के पहले आपको करना, माने शुरू के 7 दिन, यानी कि फर्स्ट वीक में ही आपको आपका कंसिस्टेंसी कंप्लीट कर देनी है। आप सुन रहे हो मेरी बात। अगर आप चाहते हो एक बड़ा बिजनेस, ठीक है, और अपनी टीम में एक बड़ा बिजनेस चाहते हो लीडर्स, तो वेरी फर्स्ट वीक में ही आप कंसिस्टेंसी पूरे टीम का करा दो। टेक माय वर्ड, ये आपको कहां से कहां लेके जाएगा, ठीक है। एंड सबके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको
तुरंत जब भी कोई आपकी टीम में नया टीम जुड़ रहा है ना, तो विद इन अ वीक आपको क्या करना है, एक होम मीटिंग प्लान करनी है उनके साथ, ठीक है ना। और 1-to-1 करना बहुत जरूरी है, बिकॉज 1-to-1 में आप एक्सपर्ट बनते हो प्लान शो करने में। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि आप प्लान दिखाने में पहले आपको एक्सपर्ट बनना जरूरी है, और 2 होम मीटिंग आपको वीकली करनी जरूरी है, यानी कि 1-to-1 आपको डेली करनी है, ठीक है, अपने टीम के साथ, जो आप नए जिनको ला रहे हो या नए प्रोस्पेक्ट के साथ डेली 1-to-1 आपको करने। आप कितने कर सकते हो, 3, 4, 5, दैट इज योर एबिलिटी। उसके साथ साथ 2 जितने टीम हमारी जुड़ी हुई है या जो टीम आपको लेके जा रही है कहीं पे मीटिंग के लिए, तो एटलीस्ट 2 होम मीटिंग आपको वीकली करनी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आपको करना क्या है, प्रोडक्ट का जितना इंफॉर्मेशन हो सके लो। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे साथ भी ऐसे इंसिडेंट हुए कि प्रोडक्ट्स इतने वास्ट है, इतने इसके इंफॉर्मेशन या इसके बेनिफिट्स इतने हैं ना कि आप वन टाइम पे आप बिल्कुल भी स्टोर नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन जब आप नए लोगों को जब भी आप प्लान प्रेजेंटेशन करते हो, मेक श्योर आपको वहां पे केवल इसका जो यूएसपी है वही बताना है, बट इसका जो इन डेप्थ नॉलेज आपको लेना बहुत जरूरी है। वी नेवर नो कि कब क्या काम आ सकता है। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे इस वॉइस ग्रेविटी कनेक्ट के जितने भी सेशंस हो रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट जूम के जितने भी सेशंस हो रहे हैं, अलॉन्ग विद कंपनी के जितने भी सेशंस हो रहे हैं, सब कुछ आपको क्या करना है, अटेंड करना है नॉलेज, बिकॉज नॉलेज आपका बेस है। जब आपका नॉलेज अच्छा होगा ना, स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो कहते हैं ना करेंसी बहुत आपके अकाउंट में आने वाली है। तो इस तरीके से आप ये 5 to 10% वाले जो हमारी टीम है उनके लिए ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लुकिंग आउट कहते हैं ना कि हमारी जो काम हम लोग कर रहे हैं इतने सालों से, एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है कि इस तरीके से अगर हम करेंगे तो लेवल वाइज हम लोग बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, और वो है हमारे ब्रॉन्ज टू गोल्ड डायरेक्टर। क्योंकि जब भी कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर यहाँ पे जितने होंगे ना, डेफिनेटली मैं आप सभी को सैल्यूट करना चाहूंगी, बिकॉज वही सारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो है ना सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। और एक बार जब ब्रॉन्ज अचीव करते हो ना, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यस, एक पड़ाव हमने पूरा किया। जैसे केबीसी में कैसे होता है पड़ाव, उसके बाद फिर आपको आगे ही जाना, आप पीछे नहीं आ सकते हो, वैसे इस वेस्टीज में भी है। वो हम कहते हैं 90 डेज हम कहते हैं, ठीक है। 90 डेज अगर आप टिक गए ना, तो आप 900 डेज क्या, आप 900 साल इस इंडस्ट्री में सरवाइव कर सकते हो, ठीक है। उसी 90 डेज में आपको एटलीस्ट ब्रॉन्ज टू गोल्ड डायरेक्टर बनना बहुत जरूरी है। और जितने भी सारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं सभी को मैं चाहूंगी कि आप फटाफट अपने लेवल को और ज्यादा अपग्रेड कर सकते हो। बट उसके लिए करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको डेली 1-to-1 मीटिंग तो करनी जरूरी है, लेकिन आपको वीकली 4 होम मीटिंग करनी बहुत जरूरी है। मेक श्योर 5 to 10% के लिए 2 था यहाँ पे आपका। ऑब्वियसली आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर अबाउ हो तो आपको कम से कम 4 होम मीटिंग करनी है, और CNT, BOS एंड VIP ट्रेनिंग्स आपको ऑर्गेनाइज करनी है। बिकॉज ऑब्वियसली आप ब्रॉन्ज टू गोल्ड डायरेक्टर के लिए हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप CNT खुद करो। ये नहीं कि मैं स्टार होऊंगा तो ही करूंगा या मेरे अपलाइन मेरे लिए करेंगे, नो। ब्रॉन्ज डायरेक्टर से ही आप लीडरशिप लेना शुरू करें। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपको, जैसे मैंने कहा ना, जो हमारे न्यू कमर है उनको फर्स्ट वीक में करना है, बट आपको हम कहेंगे कि सेकेंड जो हमारा कंसिस्टेंसी डे माना जाता है, ठीक है, जहां पे हम लोग प्लस लेते हैं 100 PV का, उसी दिन आपको आपका कंसिस्टेंसी करना है। एकदम कहते हैं स्टैंड मार के इसको आप अपने हॉल में या जहां पे भी आप देख सको, आप उसको लगा दो कि आपकी कंसिस्टेंसी सेकंड को ही होनी चाहिए, उसके आगे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। एंड बी प्रिपेयर्ड विथ जितने भी हमारे टूल किट है, डेमो किट है, वो सब, यानी कि आपका हथियार आपके पास होना बहुत जरूरी है। बिकॉज हथियार होगा तभी ना आप जाके लड़ोगे, और एज अ वॉरियर हमें हमेशा अपने हथियार को रखना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ साथ आपको टारगेट बनाना है, बिकॉज यहाँ से आपका टारगेट शुरू होता है, ठीक है, आपका लक्ष्य शुरू होता है कि मिनिमम 500 to 1000 PV आपको वीकली जनरेट करने हैं पूरी टीम के साथ। इसका ट्रैक आपको रखना है, आपको अपने एक्सेल शीट में देखते रहना कितने रीपर्चेस हो रहे हैं, कितने लोग नई टीम में आ रहे हैं, है ना, वो तो दिखता ही है आपको। तो कितने PV जनरेट हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा, और जितने सारे हमारे सेशंस हो रहे हैं वो तो आपको अटेंड करनी है बाय डिफॉल्ट। और साथ ही साथ 5 नए लोगों को आपको हर सेशन में बुलाना है, इनवाइट करना है। ये नहीं कि आपने खुद अटेंड करना है, खुद तो आप अटेंड करो। जितने भी हमारे जूम सेशंस हो रहे हैं, ये इस एप्लीकेशन में जो सेशंस हो रहे हैं, एटलीस्ट नए 5 लोग देखें, ये आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज फॉर आवर ब्रॉन्ज एंड गोल्ड डायरेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे स्टार या कलाकार, ठीक है, एंड उसके आगे क्राउन डायरेक्टर्स की उनकी रोल क्या है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना
थोड़ा सा हमें लगता है कि यार अब तो मैं लीडर हो गया हूँ, अब तो मुझे कुछ नहीं करना है, अब तो सारी मेरी टीम करेंगे। नो नो नो, यहाँ पे बिग नो है मेरे तरफ से। यहाँ पे आपका रोल और ज्यादा एनहांस हो जाता है, जो कि हमें करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 2 BOS यानी कि वीकली आपको मिनिमम जो CNT है कंपनी की, और बिकॉज स्टार के बाद तो आप CNT लेने के हकदार होते हो, बट जो रिएम्बर्समेंट वाला मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सक्सेस वाली बात कर रही हूँ, यानी कि आप सफल हो, पूरी टीम सफल हो, उसके लिए मिनिमम 2 या 2 CNT यानी कि BOS जो हम करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार, वो आपको करनी है। या अगर आप कॉमन कंपनी के लेवल पे कहीं कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वहां पे कॉमन टीम भी आ रही है, तो वहां पे आप CNT करो, बट वीकली 2 करो। और उसके साथ साथ 2 लीडरशिप ट्रेनिंग जरूरी है, बिकॉज ऑफ कोर्स आप सभी को पता है डायमंड क्राउन तो लीडरशिप झलकने लगती है, तो वो लीडरशिप आपको क्या करना है, आगे ट्रांसफॉर्म भी करना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने कहा सभी को टिल गोल्ड डायरेक्टर तक, मैंने क्या बोला कि आपको सेकंड में आपको अपनी कंसिस्टेंसी करनी है, बट यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी करनी है, लेकिन 100 PV नहीं, 300 PV। नोट कर लो, स्टैंड मार के, ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टारगेट करो कि आप स्टार एंड डायमंड जो 2000 to 5000 PV वीकली हमारा होना चाहिए, यानी कि पूरे टीम से। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, नॉट ओनली फॉर वॉचिंग, यू हैव टू राइट डाउन और यू हैव टू डू इट, ठीक है, ये हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये तो हमारे स्टार और डायमंड के लिए हो गया 2000 से लेके 5000 PV वीकली, और टारगेट बना क्राउन 5000 to 20,000 PV वीकली, यानी कि बेस आपका 5000 होगा, बट मैक्सिमम आप 20,000 तक खींच सकते हो। ये कर लिए ना, फिर आप देखो कोई आपको रोक नहीं सकता, आप बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकते हो। पार्टिसिपेट, जो हमारे जितने भी लीडरशिप मीट होती है, उसमें आपको यानी कि जो हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड मीटिंग होती है ना, जहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड मीट होती है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। और साथ ही साथ आपको 20 कोर टीम बनानी है। ये आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आपको यहाँ पे भी स्टैम्प लगा देना है कि ये आपको करना ही करना है, बिकॉज एक आवाज पे आपके 20 लोग होने चाहिए आपके आसपास। अगर यहाँ पे भी मुझे कोई सुन रहा है, स्टार एंड क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे जो लोग मुझे यहाँ पे अभी सुन रहे हैं, अगर आपकी 20 कोर टीम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं क्या, बिग क्वेश्चन मार्क। अगर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमारा कहते हैं ना, ग्रोथ यहाँ से रुक रहा है। तो मिनिमम 20 कोर टीम, यानी कि आपके ऐसे टीम आपकी होनी चाहिए कि भाई वो जो भी आप बोलो वो करने के लिए तैयार हो, जो भी आप उनको टारगेट दो अचीव करने के लिए तैयारी बनाए। ऐसे आपके कोर टीम, यानी कि आपके योद्धा आपके आसपास खड़े होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ तक हम बात कर किए हमने क्राउन डायरेक्टर तक। अब हम बात करते हैं अगेन अबव UCD, है ना। UCD जैसे हम बोलते हैं तो चेहरे पे एक अच्छी लंबी स्माइल आ जाती है। क्यों? क्योंकि UCD के बाद तो फिर पकड़ में आता नहीं है वो बंदा, है ना, वो ओब्वियसली एक अलग वर्ल्ड में चला जाता है। जाना भी जरूरी है, क्योंकि वहां पे हमें एलाइड बोनस मिलता है। तो आप सारे UCD एलाइड बोनस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, तो लेना शुरू कर दो, बिकॉज एलाइड बोनस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा हक का इनकम है, जो हमें लेना बहुत जरूरी है, जो कि 2% इंटायर कंपनी की टर्नओवर से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे UCD को क्या करना है। UCD को सिर्फ ऑर्डर देना है, ऐसा गलत है, आपके माइंड में बैठ चुका है, उसको आपको निकाल देना है। UCD की बात तो आपको और ज्यादा अपने आप को फील्ड में लेके जाना है, और ज्यादा। व्हाई? बिकॉज आपको अपने टीम में बहुत सारे स्टार डायमंड को क्रिएट करने हैं, सो दैट बिजनेस जो है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। मल्टीपल LOB चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, सर मत लाइए 2.5 किलो का, 50 लाख की जबान से जरूर बोलिए, बिकॉज ये ऑनलाइन हमें यहाँ पे एक्शन तो नहीं दिख रहा है ना, मतलब हम आपको देख नहीं पा रहे, बट वी कैन फील इट कि यस, बिकॉज आप जब खुद अपने आप से कमिट करोगे, मैंने पहले ही बोला ना कि आप खुद से हमें वादा करना है, किसी और से हमें वादा नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज ये इंडस्ट्री क्या कहती है, ये इंडस्ट्री बिल्कुल भी लक पे काम नहीं करती, टेक माई वर्ड, है ना, यस, टेकिंग, ओके। सो ये इंडस्ट्री काम करती है मेहनत पे, क्योंकि मेहनत करने वालों पे फिदा होती है लक भी। तो अगर आप चाहते हो आपका लक बहुत ही अच्छा हो, तो आप बस मेहनत करने के लिए जुट जाओ, फील्ड में जाओ, अभी आफ्टर दिस सेशन आप निकल जाओ, ठीक है, और देखो कि आप क्या हो रहा है। करना क्या है आपको यहाँ पे, आपको करना है यहाँ पे BOS वीकली आपको करने हैं, एटलीस्ट एक BOS, बिकॉज आप UCD हो गए, नीचे आपके स्टार और क्राउन तो करेंगे क्या नाम है, ये BOS करेंगे, तो आपको मिनिमम एक तो अपने
क्योंकि मैक्सिमम टाइम आई हैव सीन पीपल से कि यार मैं तो यूसीडी हो गया, अब तो मैंने सीएनटी नहीं करनी, अब तो मैंने बीओएस नहीं करना। ऐसा नहीं है, यू हैव टू डू इट। आपको एक तो करनी चाहिए वीक में एक, उसके साथ साथ आपको 4 लीडरशिप ट्रेनिंग करनी है। बिकॉज आप एज अ लीडर ऑब्वियसली आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, यूसीडी बनने तक का जो सफर होता है ना, वो बहुत, उसको तो हम वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, यू ऑल नो। तो वो जो आपने लर्न किया, एक्सपीरियंस लिया मार्केट का, फील्ड का, वो सब ऐसे ही रखोगे क्या स्टोर करके? नो, उसका स्लाइड बनाओ, 4-4, 10-10 पॉइंट्स के पॉइंटर बनाओ और बस वो बांटो ज्ञान, ताकि जो जो गलतियां आपने की है, जो आपने लर्निंग ली है, एक्सपीरियंस आपने लिया है, वो नीचे लोग वो गलती दोबारा ना करे, है ना, और सीधा स्ट्रेट अवे रिजल्ट लोगों को मिले, टीम को मिले बेसिकली। और साथ ही साथ आपको भी यही काम करना है, आपकी जो पर्सनल जो कंसिस्टेंसी है सेकंड को ही करनी है, और मेक श्योर आपके स्टार डायमंड भी करें। मेक श्योर नीचे 5 to 10% जितनी है वो भी अपने फर्स्ट वीक में करें। यू नीड टू टेक रिकॉर्ड। यहाँ पे क्या करना है आपको, खुद तो जो करोगे बट ट्रैक रिकॉर्ड भी रखने हैं। बिकॉज आप यूसीडी हो गए तो आपके नीचे सारे अचीवर तो है ना भाई, तभी तो यूसीडी बने हो, तो आपको उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी रखना जरूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको टारगेट बनाना है, लक्ष्य बनाना है, इजंट इट? बिकॉज वो जब तक नहीं बनाएंगे तो हमारा ग्रोथ नहीं होने वाला। तो टारगेट बनाओ कि मिनिमम 20,000 से लेके 1 लाख पीवी वीकली, यानी कि मंथ को आप 4 भाग में डिवाइड कर लो, और हर वीक का आपने, जैसे मैंने नीचे वालों को भी बताया, वैसे आपने भी टारगेट बनाना है कि मिनिमम 20,000 to 1 लाख। अगर 1 लाख अबव हो रहा है तो इट्स गुड, बट रेयरली होता है ये। बट हम मासेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे आपको टारगेट बनाना है। और इसी के साथ साथ आपको करना क्या है, 20 जो लीडरशिप में जो लोग आ रहे हैं, मैंने कहा ना हर लीडर के 20 कोर टीम होनी चाहिए मिनिमम। क्राउन या डायमंड की अगर हम बात करें, स्टार से लेके क्राउन तक 20 कोर टीम होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको करना क्या, ऐसे 20 लोगों की कोर टीम अलग अलग आपके पास होनी चाहिए, यानी कि 20 लोगों के पास 20 कोर टीम होनी चाहिए। तो 20 into 20 कितने हो गए, 400 आपके लीडरशिप एक आवाज में खड़े होने चाहिए। चेक कर लो, एक आवाज दो, लेट्स सी 400 आते हैं नहीं आते। नहीं आएंगे शायद, बिकॉज अभी तो हम यहाँ पे सुन रहे हैं, बट आप प्रैक्टिकली करके देखना, नहीं आएंगे, बिकॉज हमने वैसा काम नहीं किया। तो पहले तो आप आपके जो कोर है एकदम फ्रंट वाले, वो 20 तो रखो, बट उस 20 के भी 20 होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको करना क्या है, ऑर्गेनाइज करना है सक्सेस सेमिनार्स आपको करने, बिकॉज आप यूसीडी हो, आप लीडरशिप में आ गए, तो आपकी सक्सेस जर्नी आपको शेयर करनी चाहिए। महीने में एक सक्सेस सेमिनार आप स्टेट वाइज आप प्लान करो, आपकी मेन टीम जहां जहां है वहां पे प्लान करो। और साथ ही साथ आप जो हमारी कॉन्क्लेव होते हैं, हमारे रिकग्निशन इवेंट होते हैं, है ना, ऑल्टरनेट मंथ में, आपको वो भी प्लान करने बहुत जरूरी है। तो ये सारे के सारे जो मैंने अभी बताया, वो सारे के सारे यूसीडी एंड अबाउ के लिए है, ठीक है। तो अगर आप डीसीडी हो, अगर आप डीयूसीडी हो, तो भी आपको ये काम करने हैं। आप सोचोगे नहीं यार डीसीडी और डीयूसीडी के बाद तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ ऑर्डर देना है। नहीं, यहाँ पे जब तक हम 1 करोड़ की इनकम पे नहीं जाते, है ना, जब तक हम 10 लाख की इनकम पे नहीं जाते, एक पड़ाव है। जैसे मैंने कहा ना, पहला पड़ाव क्या था हमारा, जो हम नीचे के लेवल पे हमने बात किया कि एटलीस्ट हम 1 लाख तक पहुंच जाए, ठीक है। एटलीस्ट हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो हमारा बेस पड़ाव है उसको क्रॉस करके हम क्राउन तक आ जाए 1 लाख की इनकम पे, फिर यूसीडी आ जाए हम 2-2.5 लाख की इनकम पे, टॉप लेवल पे आ जाए हम 5-10 लाख की इनकम पे। तब तक हमें अपने इस काम को छोड़ना नहीं है, ये बेस हमारा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी हमने जानकारी तो ले ली है, बट हम यहाँ पे हम जानेंगे कैसे हम इनकम को फास्ट कर सकते हैं। सो आगे हम देखेंगे कि हम कैसे यहाँ पे, जो मैंने लाखों की बात की, तो वाकई में हम कैसे लाखों की इनकम तक पहुंच सकते हैं, यानी कि मिलियनियर हम बन सकते हैं। मिलियनियर का मतलब है मिनिमम 10 लाख। यस, क्योंकि 2-5 हजार कहीं भी कोई भी कमा सकता है, बट हम यहाँ पे आए हैं लाखों की इनकम के लिए, तो मिनिमम 1 लाख के ऊपर हमारी इनकम होनी चाहिए, और वो बढ़ती क्रम पे होनी चाहिए। और हम जाएंगे 10 लाख के इनकम पे मिनिमम। फिर इसके बाद आप 0 ऐड करो, दैट इज योर चॉइस, नोबडी विल स्टॉप यू। बस एक बार 10 लाख के ऊपर जाओगे तो फिर आप खुद ही दौड़ने लगोगे, उड़ने लगोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इसका सीक्रेट क्या है, कैसे हम 0 ऐड कर सकते हैं। और मुझे बताते हुए बहुत इस बात की खुशी है कि विटामिन एम सबसे बड़ा मोटिवेशन है, और ये सबसे बड़ा डिमोटिवेशन भी है। और इस इंडस्ट्री में, इस
का लगातार आना बहुत जरूरी है। इन द सेंस जो हम कहते हैं ना कि आपने कहीं बहुत बार सुना होगा लीडर से कि ये ऐसा एक इंडस्ट्री जहाँ पे आपको नल लगा लेना है, यानी कि जब जितना मर्जी उतना लो, यानी कि आपको मग या बाल्टी की भी जरूरत ना पड़े, आप अपना एक सेटअप बना लो जहाँ पे आप बस जब भी चाहिए आप उतना इनकम लेके जा सको। वैसा यहाँ पे आपका प्लानिंग हो सकता है अगर आपने तरीके से ये सारे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया, अप्लाई किया और इसको किया, स्पेशली फील्ड में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम मिलियनियर कैसे बन सकते हैं, 10 लाख की इनकम पे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि यहाँ पे अगर हम लाखों की इनकम ना कमाए तो इस इंडस्ट्री में आने का कोई भी मतलब नहीं है ना। इस बात को तो आप मानते ही हो। तो यहाँ पे अगर हम आए हैं तो इनकम तो हमारी लाखों में जानी चाहिए। और ये तो हमारा कहते हैं ना कि इट्स लाइक एज ओल्ड प्रोसेस जो हम शुरू से ही बताते हैं कि भाई आपको करना क्या है, कैसे आप मल्टीपल एलओबी ले सकते हो, कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो, कैसे आप लाखों की इनकम पे जा सकते हो। तो यहाँ पे हम आपको वाकई में एक इजी तरीका हम जरूर बताएंगे कि कैसे आप अपने लेवल को इजीली अचीव कर सकते हो। तो वेरी फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो क्या है, जब भी आप खुद भी अगर जुड़े हो, फॉर एग्जांपल आप में से कोई भी नया है या आपकी टीम में जितने भी नए लोग आए हैं ना, मेक श्योर वो वेरी फर्स्ट मंथ यानी कि इसी महीने वो फास्ट 8% अचीव करना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट टारगेट, ठीक है, टू यू ऑल्सो एंड टू योर टीम ऑल्सो। और ये मत सोचो कि भाई मैंने टीम को ही कराना है, मुझे नहीं करना। पर्सन आप प्री परचेज भी मिनिमम 300 पीवी का जरूर रखो। तो फास्ट 8% मतलब 300 पीवी, या आप सेल्फ करो या आप खुद और आपके दो, यानी कि 100 पीवी, यानी कि कंसिस्टेंसी भी अगर आप करोगे 3 लोग मिल करके तो भी आप फास्ट 8% पे आसानी से जा सकते हो। तो ये मेरा भी सीक्रेट है। जब हमने शुरुआत की बिजनेस की ना, तो हमने भी यही प्लान किया। जितने भी नए लोग आ रहे हैं ना, अभी तो हमारे पास काफी अच्छा टूल है वेस्टीज ऐप में, आप देखोगे जितनी नई टीम ऐड होगी वो भी आपको दिखता है, यानी कि आप जिस भी लेवल पे रहो आपको पता चल जाता है कि आपकी टीम में कितने नए लोग आए हैं। बट हमारा टास्क क्या है कि हाँ वो लोग फास्ट 8% अचीव किए हैं। अगर वो सारे लोग फास्ट 8% अचीव करेंगे ना, फिर आप देखोगे कि आपका बिजनेस कितना ग्रोथ पे जा सकता है। बट वो ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में, बस लोग जुड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों जुड़ते हैं और क्यों हम जुड़ते हैं। ये कोई भर्ती करने वाला इंडस्ट्री नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। मेक श्योर अब जिनको भी जोड़ते हो ना, वो वाकई में सफल होना चाहता है, वाकई में वो प्रोडक्ट यूजर है, वाकई में वो सारे एक्टिविटी को फॉलो कर रहा है, खुद भी कर रहा है। ऐसा अगर करोगे ना तो आप कम से कम टीम में भी ना ज्यादा इनकम कर सकते हो। अदरवाइज आप सारे अपने लिस्ट निकाल के देखो, ऐसे हजारों जुड़ गए हैं लेकिन उसमें से 5 भी रिपर्चेस प्रॉपर नहीं करते। तो ये बहुत जरूरी है कि भाई हमें टारगेट पे काम करना बहुत जरूरी है। नए लोगों को वेरी फर्स्ट में फास्ट 8% अचीव करा, सिंपल। आगे हम बात करते हैं और बहुत आसान है वो, और वो है हमारे क्लब्स जो हमने बनाए हैं, जिसमें है लेजेंड क्लब्स एंड एम्पायर क्लब। और ये क्लब्स आपको ऊंचाई तक लेके जाने वाले हैं। यू वोंट बिलीव, यहाँ पे सबसे पहला फॉरमोस्ट हमारा जो टारगेट है यानी कि यू कैन से कि स्ट्रक्चर जिसमें हम हमेशा बात करते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ बॉडी का स्ट्रक्चर अगर सही रहे तो हम इंसान खड़े रहते हैं, इजंट इट, मतलब हमारा सब कुछ सही है। अगर इस स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी हो गई तो हम खड़े भी नहीं रह सकते। वैसे ही हमारे नेटवर्क स्ट्रक्चर भी सही तरीके से बिल्ड होना जरूरी है। पता चला एक ही लाइन में हजारों लोग जुड़ गए और बाकी लाइन में कोई काम ही नहीं कर रहा या 1-2 लाइन काम कर रही, तो ऐसा स्ट्रक्चर बिल्कुल भी आपको रिजल्ट नहीं देने वाला है। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है, बैलेंसिंग में, यानी कि ऐसे पूरा बैलेंसिंग में, वो अंगूर गुच्छे जैसा नहीं बनाना है। पता चला नीचे नीचे वो मतलब कोई काम ही नहीं कर रहा है, नीचे सब खत्म हो गया। आपको करना है आपका जो विड्थ है, यानी कि बैलेंसिंग में आपको लेके चलना है, सारे लाइन आपको बैलेंस। बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, बट अगर आप शुरू से ही इस पे वर्कआउट करना शुरू करोगे तो आपका स्ट्रक्चर काफी बैलेंस हो जाएगा। जिसमें आपको करना क्या है, वेरी फर्स्ट डे आपको 8 लाइन, यानी कि अगर आप कोई भी क्लब अचीव करना चाहते हो, लेजेंड या एम्पायर, आपको मिनिमम बेस आपका 8 लाइन चाहिए ही चाहिए। तो आज अभी देख लो आप आफ्टर दिस सेशन कि आपके स्ट्रक्चर में आपके फ्रंट लाइन यानी कि एक्टिव लाइन में 8 लाइन है क्या। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 8 लाइन इन द सेंस फ्रंट लाइन ही एक्टिव होनी चाहिए। फ्रंट लाइन के नीचे नीचे भी जो भी एक्टिव होगा वो आपका फ्रंट लाइन माना जाएगा। तो चेक करो क्या आपके 8 लाइन एक्टिव है। अगर नहीं है तो पहला काम आपका ये है कि आपको एक्टिव करानी है। अगर आप ब्रॉन्ज एंड अबव हो तो आपको 8 लाइन पे काम करना ही करना है। कोई क्या बोल रहा है आप छोड़ दो, आप 8 लाइन पहले ही ओपन कर लो ताकि फिर उस पे आप काम करना शुरू करोगे। खुद आओ और आपके 8। अब आपको करना क्या है, लेजेंड क्लब करना है तो कुछ नहीं,
300 300 300 300 300 300 300 यानी कि 8 इंटू 300 और आपका सेल यानी कि 2700 पीवी अगर आप करते हो तो आप लेजेंड क्लब क्वालिफाई कर सकते हो। यू वोंट बिलीव, इस लेजेंड क्लब के चलते इतना पीवी में उछाल आया कि सारे के सारे लोगों ने, जो हमारा थाईलैंड ट्रिप अचीवमेंट हुआ या उसके पहले कंपनी ने जितने भी ऑफर्स रखे ना, सबके एवरी हो चुके हैं। व्हाई? बिकॉज 2700 पीवी मायने रखता है। किसी का डायरेक्टर मेंटेन हो जाता है, किसी का एलओबी क्वालिफिकेशन नहीं रुकता, किसी का साइड वॉल्यूम नहीं रुकता, यानी कि अपने आप सारे के सारे क्वालिफिकेशन हो जाते हैं। तो ये लेजेंड क्लब एक सबसे यू कैन से कि ब्रह्मास्त्र है आपके ग्रोथ का। ठीक है, टेक माय वर्ड। और आप प्लान यही करो कि आप खुद अगर नहीं लेजेंड क्लब अचीव किए हो अभी तक, यानी कि बहुत बड़ा हमने क्या बोलते हैं ना, गुनाह हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले लेजेंड क्लब करो। सो दैट लेजेंड क्लब के लिए एक स्पेशलिटी है हमारे क्लब अचीवर्स के लिए कि वो उनको अलग से प्रमोट किया जाता है, रिकॉग्निशन इवेंट में उनको अलग से ट्रॉफी दी जाती है, एक अलग प्रमोशन हो जाता है। दैट इज प्रमोशन हो गया, बट ग्रोथ जो होता है ना पीवी में, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। तो ये लेजेंड क्लब हो गया हमारा। सेम अगर हम और इसी लेजेंड क्लब को आप थोड़ा सा इस पे अगर आप कहते हैं ना पीएचडी करते हो कि आपने खुद लेजेंड किया, ऐसे ही अगर आपने 8 लाइन में 2 को भी लेजेंड करवाया ना, आप फास्टेस्ट यूसीडी बन सकते हो, यानी कि 2 लाख के चेक पे जा सकते हो। Isn't it a great news? Yes. दूसरा क्लब हमारा वो है एम्पायर क्लब, यानी कि यहाँ पे भी आपको 8 लाइन ही चाहिए, बट यहाँ पे आपको करना क्या है, 8 की जो नीचे आप जो लाइनें बनाते हो, ठीक है ना, सेकेंड लेवल पे अगर हम देखेंगे तो वहां पे 8 नहीं भी एक्टिव है तो मिनिमम 6 ले लो, तो 6 और आपके 8 टोटल हो गए 48 हमारे, और प्लस आप 6 56 हो जाएंगे। और यहाँ पे हमें सेकेंड लेवल की बात कर रहे हैं, जब आप लेजेंड कर लिए ना उसके बाद का स्ट्रक्चर है ये। फिर आपको करने हैं 100 पीवी, या कि डायरेक्ट भी आप एम्पायर भी कर सकते हो, यानी कि मात्र आपको 100 पीवी जनरेट कराने हैं, यानी कि आप 8 और 8 के नीचे 6। ठीक है, जब आप 100 पीवी निकालोगे ना, सारा स्ट्रक्चर अगर नोट करोगे, जो कि आपको इस स्लाइड में दिख भी रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपका होता है टोटल 5600, ठीक है, और प्लस आपका सेल्फ 300, यानी कि आपको अपना सेल्फ 300 हर महीने करना ही करना है, जिस भी लेवल पे रहो। ये नहीं कि बस आपने एक बार कर लिया तो फिर 40 पीवी पे आप चला रहे हो जीविका, नॉट अलाउड। अगर आप लीडरशिप में आना चाहते हो तो 300 पीवी तो मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। तो 5900 पीवी एक एम्पायर क्लब देता है, यानी कि एलओबी लाइन आपका बन सकता है। तो अगर आपने 8 लाइन में ऐसे एम्पायर क्रिएट किए ना, आप फास्टेस्ट यूसीडी बन सकते हो, 2 लाख के चेक पे जा सकते हो। Isn't it a great news? यानी कि ये क्लब अचीवर भी आपको बहुत बड़ा ग्रोथ दे सकता है। सो आगे हम देखते हैं इसका नेक्स्ट वर्जन। यस माय डियर फ्रेंड्स, हर समय नेक्स्ट बोलते हैं नेक्स्ट पे जाना बहुत जरूरी होता है। एंड मैं खुद भी ये हमेशा कहती हूँ कि छोटे छोटे बदलाव जो होते हैं बड़ी कामयाबी की ओर हमें लेके जाते हैं। तो ऐसे ही हमने अभी बदलाव किए, हमने अपना लेजेंड अचीव किया, हमने फिर एम्पायर अचीव किया, लेकिन इसका नेक्स्ट लेवल अगर आप देखोगे ना, अमेजिंग। यहाँ पे करना क्या आपको, ये जो 6 लाइन आपके नीचे है, आपके 8 के नीचे, अगर इन सारे लोगों को आपने केवल सिल्वर बना दिया, ठीक है, यानी कि 60,000 पीवी के साथ अगर आपने सिल्वर बना दिया, तो मैजिक यहाँ पे होता है। जानना चाहोगे कौन सा मैजिक? आई ऑलवेज से मिरेकल्स हैपन, है ना। और मिरेकल किसके लिए होता है? जो काम करता है एक्चुअली, है ना, सिस्टम को फॉलो करता है, उनके लिए मिरेकल्स होता है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, आपने अगर आपके नीचे जो 6, 8 और 6 यानी कि 48 लोग अगर सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं, यानी कि वो सिल्वर आपको साइड से 3000 पीवी देते हैं, और आपके जो नीचे जितने भी डायरेक्टर्स क्वालिफाई होते हैं वो अगर 6000 पीवी देते हैं, तो क्या मैजिक होता है जानना चाहोगे? यस, आपने हाँ बोला, ये मैंने महसूस किया, और वो मैजिक होता है यहाँ पे आप पर मंथ 9 लाख का इनकम पा सकते हो, यानी कि 9 लाख के इनकम पे आप जा सकते हो। तो हो गया ना, यहाँ पे आप वेरी इजीली यहाँ पे आप अपने आप को मिलियनियर बना सकते हो। और ये तो मैंने सिर्फ 6 लाइन पे बताया। अगर आपने यही 12 लाइन पे किया, सॉरी 8 लाइन जो आपकी फ्रंट है, अगर आपने 12 लाइन पे किया, अगर आपने 16 लाइन पे किया, यानी कि आप अपने लाइनों को बढ़ाते हो, तो यही इनकम आपका सीधा 20 लाख में 50 लाख में जा सकता है। तो ये मैजिक हम सबको क्रिएट करना जरूरी है। ये जो गोले गोले यहाँ पे देख रहे हो ना, बस ये गोले बनाना सीख लो पेपर में, और उसके साथ साथ आप कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू कर लोगे ना, तो टेक माय वर्ड, आपको कोई रोक नहीं सकता। और सबसे एक आसान तरीका टू इस इनकम को पाने के लिए, और एक इजी तरीका है,
कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे लेके जाता है। तो जब भी आप किसी से भी बात करो, किसी भी इस इनकम की बात करो या ग्रोथ की बात करो, सबसे पहले अपना टारगेट बताओ कि विद इन दिस 6 मंथ, अगर आप नए हो, ठीक है, या आप काफी टाइम हो गया ज्वाइन करके, लेकिन अभी भी आपने काम नहीं ली या अभी भी आपका लाखों का चेक नहीं आया और लोग आपसे सवाल करते हैं कि भाई तुम्हारा क्या आता है, ये सबसे ज्यादा एक लोगों को रहता है कंसर्न कि भाई मैं इसमें क्या जवाब दूं, मैं कैसे टैकल करूं। तो सबसे आसान तरीका यही है कि आज से अभी से आप सोच लो कि आपकी एक नई शुरुआत, बिकॉज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे मिलके, ठीक है। तो हम एक नई शुरुआत ये करेंगे कि हम जब भी किसी से बात करेंगे ना, तो हम केवल ये बोलेंगे कि भाई अगले 6 मंथ में, यानी कि आने वाले 6 मंथ में मेरी इनकम 1 लाख प्लस होने वाली है। तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्लाइड में यहाँ पे देख रहे हैं, अभी लोगों ने थाईलैंड ट्रिप इतना कंपनी हर महीने हमें वो एक्सटेंड करते करते ऑब्वियसली दे दी है, नो डाउट लोगों ने बहुत अचीव किया। तो हम लोग थाईलैंड में जाके अपने इस एफर्ट को, हमारे इस हार्डवर्क को हम वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है ना। फाइनल कंपनी जब भी अप्रैल के बाद से कंपनी लेके जाना शुरू करेगी, आई होप जब भी कंपनी का जो भी प्लान होगा कंपनी हमें रिवील करेगी। इसी के साथ साथ मैं डेफिनेटली आप सभी लोगों से चाहूंगी कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया कनेक्ट्स है ना, ये तो एक हो गया हमारा एक हो गया ना ऑथेंटिकेटेड एक एप्लीकेशन हो गया वॉरियर्स ग्रेविटी कनेक्ट। इसके साथ साथ हमारे अदर जितने भी डिजिटल मीडिया है, जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक है, हमारा इंस्टाग्राम है, बोथ वॉरियर्स ग्रेविटी का भी और हमारा पर्सनल इंडिविजुअल का भी है ना, ज्योति विक्की जायसवाल का भी। आपको करना क्या है, केवल वहां पे अपने आप को कनेक्ट करवाने। व्हाई? बिकॉज कनेक्शन से हम क्या बनते हैं, और स्ट्रॉन्ग बनते हैं और ज्यादा बड़ी ग्रोथ में हम लोग जा सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा warriorgravity.com भी है, वेबसाइट है, वहां पे भी आपको आप कनेक्ट हो जाइए। उसी के साथ साथ info@warriorgravity.com में आपको जो भी कंसर्न क्वेरी आप वहां पे मेल कर सकते हो, जिससे हम लोग और ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। बिकॉज हमारा टैगलाइन इटसेल्फ कहता है लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। तो इसी नोट के साथ इस बेहतरीन शुरुआत को हमें मिल करके करना है। तो मैं ज्योति जायसवाल आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं यही कहना चाहूंगी जाते जाते कि अब एक ऐसा हमें उड़ान भरनी है, ऐसा हमें एक उछाल लाना है। बिकॉज आज हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हमें और आगे जाना है। तो हमें परिवर्तन संसार का नियम है, हम कहते हैं। तो वैसे ही ये छोटा सा परिवर्तन जो हमने किया, ये छोटी सी कोशिश जो हमने की, इसके पीछे यही कारण है कि हम लोग और ज्यादा वर्जन 2 लेवल पे जा करके हम लर्निंग दे और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और ज्यादा हमारी टीम के साथ हम लोग कनेक्ट हो सके, ताकि हम छोटे सोच से हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे या ना ही आए हैं। हम बड़ी बदलाव की ओर हम बढ़ेंगे, मिल करके बढ़ेंगे और बदलाव भी लाएंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? यस ऑफ कोर्स, आपने हाँ कहा, तैयार सभी होते हैं, Isn't it? बट उसके लिए हम कितना कोशिश करते हैं, कितना हम उसके लिए प्रयास करते हैं, कितना हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसलिए मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा डूबेंगे फिर तैर आएंगे, यानी कि हर बार हम गिरते हैं, उठते हैं, फिर संभलते हैं, isn't it? तो कहते हैं कि थोड़ा डूबेंगे फिर तैर आएंगे। ये जिंदगी तू देख, हम फिर से उभर के आएंगे, हम फिर से उभर के आएंगे। और आप सभी लोग एक ऐसा बदलाव, एक ऐसी ग्रोथ हमें मिल करके लेना है। और 2025 अभी दूर नहीं है, अभी हमारे पास 2023 में हम लोग आज यहाँ पे 2024, 2025 यानी कि 3 इयर्स हमारे पास है। तो दिन कैसे निकल जाते हैं हमें पता नहीं चलता, महीने कैसे निकल जाते हैं, साल कैसे निकल जाते हैं। बट अब से हमें करना है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के काम करना और टीम में वो ग्रोथ हमें करते जाना है, सो दैट इस 2025 के मिशन पे हम मिल करके उस अचीवमेंट को कर सकते हैं। बिकॉज ये सिर्फ मिशन सिर्फ कहते हैं ना बोलने के लिए नहीं है, ये एक कॉमन गोल इसलिए हमने डिजाइन किया ताकि इसमें मासेस जो होते हैं हमारे, क्योंकि ये ग्रोथ एक के लिए नहीं है। अगर मुझे एक के लिए ग्रोथ करना होता तो हम क्राउड ड्यूसली बन के, एम्बेसडर बन के हम बैठ जाते, बट ये ग्रोथ हमें टीम में लाना है। हमें कहते हैं कॉमन गोल पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें सिस्टम की बहुत जरूरी है। और इस वॉरियर ग्रेविटी के सिस्टम के चलते हम एज अ मेंटर, हम सबको, आप सभी को यही हम विश करेंगे कि आप इस सिस्टम के साथ दिल से कनेक्ट होइए, अपने आप को प्रेजेंट करिए, अपने आप को एक्सप्लोर करिए, ताकि हम लोग बहुत बड़े ग्रोथ की ओर बढ़
बढ़ सके और इस मिशन में हम सारे के सारे लोग बहुत बड़ा सफलता हासिल करें, जहां पे हमारा ड्रीम यही होता है कि भाई मुझे टॉप लेवल मिले, मुझे लग्जरी कार मैंने लेनी है और मैंने टीम के साथ फॉरेन ट्रिप में जानी है और एक अच्छी लाइफस्टाइल मुझे जीनी है और मेरे फैमिली के साथ जीनी है। बस वही टारगेट हम लेके चलेंगे और मिल करके हम लोग एक ग्रोथ पा सकते हैं। तो आज की एक नई शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत बहुत ज्यादा बेहतरीन आपको लगे और आप इसको अप्लाई भी जरूर करें। और नेक्स्ट हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे और एक नई लर्निंग के साथ हम मिलेंगे और इस कनेक्ट के साथ हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बड़ी कनेक्टिविटी हम बनाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैक्सिमम लोग आपकी टीम में जिनको भी आप चाहते हो कि वो सफल हो, जिनको भी आप चाहते हो कि वो जो ड्रीम लेके आए वो पूरा हो, तो सभी को इस सिस्टम के साथ जरूर कनेक्ट करें, इस एप्लीकेशन के साथ जरूर इसमें एडमिशन जरूर दिलवा दे। बिकॉज ये एक ऐसा हमने इसका सिस्टम बनाया है जहाँ पे वो उनको यूनिवर्सिटी का फील मिले और उनको वो लर्निंग बारी बारी देते रहे और वो सारे लोग उनके पास बना बनाया कहते हैं कि सिस्टम रहे, ताकि उनको यहाँ वहाँ देखने की जरूरत ना पड़े और यहीं से वो बेहतरीन से बेहतरीन लर्निंग मिले। और साथ ही साथ अगर आप कैपेबल हो तो आप भी अपने आप को यहाँ पे इस एप्लीकेशन में प्रेजेंट भी कर सको। तो उसके लिए वो सारा हमने सिस्टम बनाया है। और इसी नोट के साथ डेफिनेटली नेक्स्ट बहुत जल्दी हम मिलेंगे नई लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू वेल एंड गॉड ब्लेस यू।